हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। दशरथपुर में स्थित कुसुम पब्लिक स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडेंट कमलेश पूनिया ने फीता काटकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। स्कूल की डायरेक्टर चांदवीर सिंह रीमा तोमर ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया। माननीय अतिथि ने बच्चों द्वारा लगाई गई स्टॉल तथा विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तथा बच्चों से प्रश्न किए, जिनका उत्तर बच्चों ने बड़े ही अच्छे से दिया। इसके बाद कक्षा प्रथम से कक्षा 6 ने सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किए। माननीय अतिथि ने सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया है कि किस तरह सभी बच्चों को अपना उद्देश्य बनाना चाहिए तथा उस पर चलने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। बच्चों द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसके बाद चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें शामिल रहे कक्षा LKG UKG से अनन्या, अधिक, आरुषि, आयुष, अश्वनी, पृथ्वी, अनाया आदि मौजूद रहे। कक्षा प्रथम से आयुष, अमायरा, वैदिक, सिमरन आदि। कक्षा द्वितीय से कनिका, जिया, कशिश, हनी आदि मौजूद रहे। कक्षा तृतीय से परिधि, वैष्णवी, अर्णवा। कक्षा चतुर्थ से इंशा, स्नेहा, रिया, कुणाल, विक्की आदि। कक्षा पंचम से अंशु, अंशिका, सृष्टि, लकी, नैतिक, रक्षावादी। कक्षा 6 से दिव्या, सारा, शिवांश, भारतीय, राशि आदि। कक्षा 7 से अभय, निखिल, हान्या, उर्वशी, कनक आदि। कक्षा 8 से नायरा, रिया, शिवम। कक्षा 9 से प्रियांशी, श्रुति, अनु, अविनाश, केशव। कक्षा 10 से अस्मित, आर्यन, पलक आदि। कक्षा 11वीं से अनुष्का, विशाखा, शनि, देवान, समर, विशाल आदि। कक्षा 6 से कक्षा 11 तक के बच्चों ने स्टॉल लगाकर, जिसमें अधिकतर खाद्य पदार्थ घर पर ही बने हुए थे, जिसमें स्वास्थ्य को हानि न हो। बच्चों द्वारा बनाई गई खाद्य सामग्री थी कढ़ी चावल, छोले चावल, ब्रेड पकोड़े, समोसा, पानी पूरी, फलों की चाट, ऑरेंज जूस, चॉकलेट, रोल बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, शाही टोस्ट, नमकीन, चाट आदि। बच्चों ने अपने स्टॉल के बड़े मनोरंजन नाम रखे, जैसे चोटी वाला रेस्टोरेंट, जायका का तड़का, द किंग का खाना, भूल न जाना आदि। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री आशीष कुमार ने माननीय अतिथि जी का हार्दिक धन्यवाद किया तथा बच्चों को बाल दिवस की बधाइयां दी तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में शामिल सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का पूर्ण सहयोग रहा। आइए सर नहीं सर आइए नहीं सर अटेंशन सर प्लीज अटेंशन ओम पवित्रो पवित्रम In which class you are in? 9th. So what is your aim? My name is Anusha. No, what is your aim? क्या आपको In future aim. Please. Very good. बहुत बढ़िया। हमें बड़ा खुशी हुई कि आप लोग डिपार्टमेंट हमारे वाले डिपार्टमेंट में आता है। ओके, क्या बनाते हैं आप लोग? चिली पटाटो चाउमीन और चिल्ली नमकीन पटाटो चाउमीन। नमकीन चाउमीन। किसने बनाया? कौन? सबने मुझे बनाई। वेज बिरयानी बहुत बढ़िया। तो
वेज बिरयानी कभी आपने सीखा है या आपने आप बना लिया घर में? नेट पे से नेट पर सीखा है, यस सर। यूट्यूब पर जोलो भेल, मुर्गिर भेल, चनेसन भेल, तड़का भेल, यानी कि ये वो आइटम है जो मुंबई में बनाया जाता है। भेल 20 पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है गोलगप्पा, टिक्का पानी, मीठा पानी। गुड मॉर्निंग, दिस इज देसी ढाबा। देसी ढाबा में क्या क्या है? कढ़ी और चावल। कढ़ी किसने बनाई और कैसे बनती है? चौदह नवंबर आज का प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह आपने विजिट किया और कैसा लगा यहाँ पर बच्चों के बीच में? देखो, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर दरअसल एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जन्म तिथि के रूप में ये मनाया जाता है। दूसरा, हर बच्चे के क्या उनके अधिकार हैं, इसके बारे में भी इनको जागरूक किया जाता है बच्चे। तो मुख्य तौर पर ये बाल दिवस बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है और ये हर स्कूल में, हर शिक्षा संस्थान में ही मनाया जाता है। किस तरह आप पहुँचे हो, जिस तरह बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, किस तरह का स्कूल का माहौल लगा आपको, किस तरह से बच्चों ने स्टॉल लगाए, क्या इनकी प्रेरणा रहेगी और क्या आपने एम को लेकर के आपसे उन्होंने बातचीत की? मैंने सारे प्रोजेक्ट देखे उनको, क्लास 1 से लेकर के 11 तक। अलग अलग किस्म के इन्होंने मेनू बनाए, अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट बनाए, जो भी इनको प्रैक्टिकल थ्योरिकल रूप जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिकल रूप से इन्होंने उभार के हमें दिखाया और उसको अच्छे से ब्रीफ किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने अपने दिमाग से अपने सब्जेक्ट के जो भी उनका सब्जेक्ट है और एक प्रैक्टिकल तौर पर दिखाया गया कि ये प्रोजेक्ट बनाने से इतना बेनिफिशियल है। बहुत बढ़िया लगा इसको। एक बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है मेनली समस्या कुछ मोबाइल को लेकर के आ रही है और कुछ मेनली समस्या हो जाती है एजुकेशन के बाद जॉब ना मिलना, नौकरी ना मिलना, उसको लेकर के कुछ जो स्टूडेंट छात्र मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। कुछ सुसाइड की भी घटना हमारे पास के गाँव में हुई है, जो सेना में भर्ती के लिए गए और सफल नहीं हो सके, इस तरह सुसाइड। तो क्या इस तरह से मानसिक रूप कमजोरी का क्या कारण और किस तरह से आप इन लोगों को समझाना चाहेंगे? देखो, मेरा मानना ये है कि आज के युग में जो एक मोबाइल आया है, इससे अगर हम उसको नेगेटिव तौर पर लेंगे तो कहीं न कहीं वो उससे काफ़ी नुकसान हुए हैं। आने वाली जनरेशन में और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। अब डिपेंड करता है बच्चे पर, उसको किस एंगल से उसका इस्तेमाल करता है। तो ये जो आप बता रहे हो सुसाइड की घटनाएं हैं, ये एक कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई। इवन फोर्स में, मैं एक अधिकारी हूँ, फोर्स में भी ज़्यादा बढ़ी हैं ये समस्याएँ। कारण ये है कि पहले किसी पत्र के माध्यम से, किसी पोस्ट के माध्यम से पता लगता था कोई घरेलू समस्या, लेकिन आज के दिन में ये मोबाइल के माध्यम से इतना तुरंत पता लग जाता है कि घर में कोई समस्या आ गई है, उसका निदान, और उसमें पेशेंस इतना नहीं होता, वो कहीं न कहीं वो दूसरा कदम उठाने को तैयार हो जाता है। खास करके ये हर वर्ग में, हर जगह, हर फोर्स में ये रेशियो बढ़ा है। ये एक कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई। इवन फोर्स में, मैं एक अधिकारी हूँ, फोर्स में भी ज़्यादा बढ़ी हैं ये समस्याएं। कारण ये है कि पहले किसी पत्र के माध्यम से, किसी पोस्ट के माध्यम से पता लगता था कोई घरेलू समस्या, लेकिन आज के दिन में ये मोबाइल के माध्यम से इतना तुरंत पता लग जाता है कि घर में कोई समस्या आ गई है, उसका निदान, और उसमें पेशेंस इतना नहीं होता, वो कहीं न कहीं वो दूसरा कदम उठाने को तैयार हो जाता है। खास करके ये हर वर्ग में, हर जगह, हर फोर्स में ये रेशियो बढ़ा है। छात्रों के लिए क्या संदेश आपका? मेरा संदेश ये है कि छात्र आज के दिन में
एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। वो माध्यम खेल का भी हो सकता है, वो माध्यम फिजिकल एक्सरसाइज का भी होता है। और दूसरी बात यह है खान पीन पर स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि आज के दिन मैं देख रहा हूँ बच्चों में भी काफ़ी बीमारियाँ आ गई हैं। कल की बात है, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि एक बच्चे को हार्ट अटैक आ गया स्कूल में। कल की बात है, शायद लखनऊ की बात है। और एक इन्वायरमेंट हमें पैदा करना चाहिए बच्चों का, क्योंकि ये आने वाले भविष्य हैं, पूरे राष्ट्र का भविष्य है। तो इनके जो अधिकार दिए गए हैं, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उनका खान पीन, ये सब हमें अभिभावकों को सोचना पड़ेगा। हार्ट अटैक और युवा की बात करें, भी एक हमारे मित्र भी थे सूबेदार दीपक कुमार, जो पठानकोट में युवा लड़के थे जिनको हार्ट अटैक का, और अभी एक फिल्म स्टार की भी हार्ट अटैक से अचानक मौत है। क्या हार्ड वर्किंग से ज़्यादा होता है या एक तनाव इसकी स्थिति पैदा हो जाती है? देखो, इसकी दो फैक्टर हैं। सबसे पहले ये है कि एक हमारा जो खान पीन का जो हर चीज़ में वो इतना मिलावटें हो गई हैं कि उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है जो पीछे मैंने आप बताया ना, मोबाइल, उसमें घर की समस्या को लेकर तनाव आ जाता है। तो कहीं न कहीं एक डिप्रेशन का जो इशू है वो ज़्यादा बढ़ा है, वो एक इसका माध्यम हो सकता है। और तीसरा ये है कि हर आदमी एक्सरसाइज बहुत लेजी हो गया है। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर हम फोर्स की बात देखें तो हमारे लिए 2 पीरियड सुबह मॉर्निंग में बहुत ही मैंडेटरी है, एक्सरसाइज करना ही करना, क्योंकि आपका पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बाकी चीज़ें साइड में रख दो। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। टीचर्स को भी शाम के टाइम गेम वगैरह बहुत ज़रूरी है खिलाना। हमारे टाइम में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो सुबह मॉर्निंग में और शाम को 2 पीरियड पक्का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उससे एक इन्वायरमेंट, खुशी का माहौल पैदा होता है। सिंगल बच्चा कहीं भी हो वो कहीं न कहीं फिर चिंतन में आ जाता है कुछ एक समस्याओं को लेकर, या फिर मोबाइल ऐसा आ गया कि उसको 24 घंटे लगा रहेगा। तो ये सब चीज़ें एक सामूहिक तौर पर कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए करना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा है प्रोजेक्ट जो सभी बच्चों ने मिलकर बनाया। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, एक आर्मी, आरएफ, आरपीएफ वगैरह जो भी सेना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए? डेफिनेटली आगे आना चाहिए। और मैं सभी को बताऊंगा कि जितने युवा हैं उसके लिए सभी फोर्स में अच्छा मौका है। अभी भी वैकेंसी निकली हुई है। सभी बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, और एक राष्ट्र के प्रति जज्बा होना चाहिए उनको इस फोर्स में आने के लिए, चाहे वो आर्मी है, पुलिस है, व्हाटएवर जो भी है। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज़ पर।